हेलो टू ऑल लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सुस्वागतम, सत श्री अकाल, और जो भी दो चार भाषा में होगा आप अपने तरफ से मान लेना, ठीक है। वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज कॉमर्स मूनलाइट। ओके, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, हम भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का थॉट है कि बी काइंड टू ऑल, एंड आज टुडेज टॉपिक इज, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही प्रोडक्टिव टॉपिक है, बहुत ही आसान है और पूछा जाता है कई बार, तो सिंपल है बल्कि बहुत प्रोडक्टिव है। ठीक है, चलते हैं। आज टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। मीन्स लेट मी टेक अ मार्कर कि पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉइज कि हर कंपनी में पर्सनल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, और ये वीडियो जो है हेल्पफुल किसके लिए है? बीकॉम, बीबीए, बीसीए, 12th 11th के लिए भी। चलते हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, लेकिन हम आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड आते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटा गया है, लाइन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं बनवा में। पहला है लाइन, ठीक है। लाइन, तो लाइन होता क्या है? सबसे इजी एंड सबसे सिंपल है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? वी हैव टू फॉलो अ स्केलर चेन एंड हियर अथॉरिटी कम्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। देखते हैं, कंपनी में सपोज कि एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर, उसके अंदर में दो बंदे आते हैं, जनरल मैनेजर 1 एंड जनरल मैनेजर 2। जो मैनेजर 1 है उसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट है, पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर है सेलिंग डिपार्टमेंट। जनरल मैनेजर 2 के अंदर में दो डिपार्टमेंट है, अगेन मार्केटिंग एंड पर्सनल, ठीक है। तो अब जो पर्सनल है उसके अंदर भी तीन चार है, वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेजेस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इतना मतलब कहने का मतलब इस तात्पर्य ये है एक्सक्यूज में कि एक डिपार्टमेंट ने, टॉप लेवल ने डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, उन डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, यानी कि जो काम चल रहा है, जो फॉर्मल डे चल रहा है वो एक सीरीज में चल रहा है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इसे कहते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सिंपल इतना ही था। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्टाफ हेड हो गया, एंड स्टाफ मीन्स हियर द एक्सपर्ट्स, द प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, देखिए आप जनरल मैनेजर 1 है और 2 है, ठीक है ना। पहले मैं क्लियर कर दूं इसमें क्या होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव यही रखा गया है कि स्ट्रक्चर सेम ही होगा, तो फर्क क्या है कि जो यहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं ये एक्सपर्ट होंगे, प्रोफेशनल होंगे अपने फील्ड में। मीन्स कि जरूरी नहीं कि लाइन में सिर्फ ये प्रोफेशनल हो, ये सब होते हैं जनरल मैनेजर, लेकिन वहां पे जब आएंगे, स्टाफ जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंदे हैं जनरल मैनेजर ना होके ये क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। तो ये फर्क है। अच्छा, डीपली पढ़ते हैं। लाइन मतलब क्या है इसका? अथॉरिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने कंपनी के गोल को अचीव करना। Whereas the objective of line and staff organization is to giving advice to line officials, कि इनको एडवाइस देना, क्योंकि स्टाफ here means only advice, ठीक है। दोबारा क्लियर करता हूँ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चर हो गया सिंपल, एंड लाइन एंड स्टाफ, स्टाफ मतलब हो गया कि यहाँ पे जनरल मैनेजर ना बिठा के स्पेशलिस्ट ऑफिसर बिठाए जाए जो कि इनकी हेल्प करें, गाइड करें। ये आप जानते हो कि जब स्पेशलिस्ट होता है वो एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जैसे कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, लाइक डेंटिस्ट, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल, ठीक है, फिजिशियन और आयुर्वेदिक, तो ये सब क्या है, स्पेशलिस्ट है। और जनरल क्या हो गया, जो पहले टाइम होता था या अब भी होते हैं कि एक डॉक्टर है सभी लोगों को देख रहा है, सभी डिजीज को देख रहा है, तो ये फर्क है दोनों में। दूसरी मेन चीज, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं फॉर्मल, फॉर्मल तो ये भी है, तो ये फॉलो होता है छोटी कंपनीज में। एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज वेयर
द कंपनी इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और फॉलोइंग द मैनी प्रोडक्ट लाइन्स। ये कंपनी बड़ी होगी तो लाइन एंड स्टाफ फॉलो होगा, कंपनी छोटी होगी तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो होगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये आपने 12th में पढ़ा होगा इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। सिंपल, पहला है एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर अंडर में 4 मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर 1, जनरल मैनेजर 2, 3 और 4। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर कब होता है? पहली बात जब कंपनीज छोटी होती हैं, सेम। ठीक है, द एरिया इज फॉर्मल, तीनों में ही फॉर्मल है, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसमें है, इसमें थोड़ा लूज है, इसमें थोड़ा लूज है। तो बात यह कि फंक्शनल हम फॉलो कब करते हैं? जब हमें चाहिए होता है स्पेशलाइजेशन। हम क्या करते हैं कंपनी में, आपको जानते हो कि हर डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, दैट्स वी कॉल्ड अ डिपार्टमेंटल हेड। तो हम क्या करते हैं कंपनी में जो चीजें एक जैसी हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उनको एक डिपार्टमेंट में मर्ज कर देते हैं। जैसे क्या देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। मतलब कि जो भी चीजें प्रोडक्शन से जुड़ी होंगी वो इसमें जाएंगी, जो भी चीजें सेलिंग से जुड़ी हुई होंगी इसमें जाएंगी, मार्केटिंग की इसमें, एडवर्टाइजिंग इसमें। तो खास बात फंक्शनली क्या है? स्पेशलाइजेशन। एंड वन मोर थिंग, एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज कि आपके पास 10 के नोट है, 20 के नोट है, 2000 के नोट है, 500 के नोट है, सब मर्ज है, ठीक है ना, इकट्ठे पड़े हैं, टेबल पड़े हैं आपकी, इकट्ठे बिखरे हुए। तो हम क्या करते हैं एक्सक्यूज में, हम क्या करते हैं 10 के नोट अलग उठाए, एक गड्डी बना ली, 20 की गड्डी बना ली, 2000 की, 500 की। तो गड्डी बनाना मतलब जो नोट एक जैसे हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटीज एक जैसी हैं उसको एक डिपार्टमेंट में मर्ज कर देना। जो नोट एक जैसे हैं हमने एक गड्डी बना दी, तो जो चीजें एक जैसी हैं उसको हमने एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, स्पेशलाइजेशन। तो फटाफट हम कंक्लूड करते हैं, हमने क्या सीखा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब सिंपल फॉर्मल स्ट्रक्चर, अथॉरिटीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये देख सकते हो लाइन एंड स्टाफ, स्टाफ जुड़ने का मतलब यहाँ पे यही है कि एडवाइस देना, कि जो यहाँ बंदे बैठे हैं यहाँ पे ये स्पेशलिस्ट है और इनको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शन में क्या है कि जो भी चीजें कैसी हैं एक डिपार्टमेंट डाल दो और फायदा क्या होगा आपको? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं लाइन एंड स्टाफ में। क्यों? क्योंकि फिर होता है ना कि मेंटल इवोल्यूशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, तो उसकी दिक्कत आती है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पेपर में आता है। एंड एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि लाइन को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड कामली लिसनिंग टू आवर वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरी दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देना, आंसर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम। और हाँ एक चीज, रुक जाओ अभी मत जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बिना कहे, तो बनता है यार। बाय।